दंडकारण्य वन। दंडकारण्य वन ऐसा वन है कि जहाँ ढेर सारे जंगली बाघ, शेर, अन्य प्रकार के जानवर, कोई भी जानवर आ सकता है कभी भी। तो ये इतना घना होता है ना कि इसमें से चल पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि रास्ते नहीं मिलते ना झाड़ियों में। तो पहले के लोग जो होते थे ना, वो वन में से निकलने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या क्या पास रखते थे, आप लोगों को पता है? कितने भी जानवर हो, तो जब जानवर दूर है ना, तो उसके लिए वो लोग रखते थे एक धनुष, और धनुष का निशाना लगते ही जानवर गिर गया। और अगर जानवर पास आ गया तो उसके लिए रखते थे तलवार। तलवार का वेग लगते ही जानवर दो टुकड़े में अलग अलग। और हमारे सन्यासी भी अगर चलते हैं तो वो भी क्या रखते हैं पास में, वो भी, क्योंकि जंगल चलते हैं, कब क्या पता किधर से कोई बाघ, शेर या कोई जंगली जीव आक्रमण कर दे, है ना? क्योंकि जीवों को क्या रहता है ध्यान में पता नहीं। तो जो सन्यासी लोग भी होते हैं, साधु लोग, वो लोग भी अपने पास त्रिशूल रखते हैं। और त्रिशूल रखते हैं तो त्रिशूल उनका जंगली जानवरों से सुरक्षा करता है। तो आप ये समझिए कि जब भी वन में रहिए तो आपके पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए कि आप कैसे, आप एक धनुष रखो कि छुपा हुआ भी अगर है जानवर तो आप उसको निशाना लगा दो, पास आए शस्त्र हो, त्रिशूल हो, ठीक है? और उससे भी ज़रूरी आवश्यक है कि फुर्ती हो। अगर फुर्ती नहीं है ना तो भी मुश्किल है, तो फिर फुर्ती होनी ही चाहिए। और एक चीज़ और है कि आजकल लोग हैं ना, तो पहले के जो बड़े बड़े महल होते थे राजा के, तो महलों से निकलने के लिए गुप्त रास्ते होते थे, और नहीं भी अगर तो वहाँ से उतरने का ट्रेनिंग होती थी। किंतु आजकल लोग हैं ना बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं। अगर मान लीजिए गेट पे कुछ हुआ या दरवाजे पे उन्हें अचानक निकलना पड़ा, तो कोई रास्ता नहीं, वो कैसे निकलेंगे? रस्सी बांध करके निकले, और क्या, खिड़की से या धोती। रस्सी बांध के निकले या साड़ी से कुछ फंदा लगा करके नीचे उतर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम फिल्में देखें, और फिल्मों में क्या है कि हीरो लंबी बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूदा, ऊपर से नीचे कूदा और उसको कुछ नहीं हुआ, हीरोइन को भी बचा लिया, लोगों को भी बचा लिया। तो ऐसा आप अगर कूदने का प्रैक्टिस करते हो तो भाई कूदो, वैसे तो कूद पाना संभव नहीं ऊंचाई से। तो आप फिल्मों को देखो पर वैसा करो, ऐसा मन में मत सोचो कि हम भी कूद जाएंगे। उसके लिए थोड़ा पहले 5 फीट से कूदो, फिर 10 फीट से, फिर 20 फीट से। मैं तो कहूँगा मत कूदो। आप उसके लिए उतरने के लिए उचित व्यवस्था करिए कि हम हाइट से कैसे आवश्यकता पड़ा तो हम उतर सकते हैं। और हम अगर जंगल में आ गए हैं तो उसके लिए हमारे पास जानवरों से बचने के लिए क्या है हाथ में, और हमें चलाना आता है कि नहीं। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करना होता है, जैसे धनुष, बाण, तलवार और त्रिशूल का। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दंडकारण्य वन। जय श्री राम। मी बसत आहे, मी बसे छे, मी बसत दादा। भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग सुंदर सुंदर भाषा। ज़्यादातर लोग तो अंग्रेजी बोलते हैं, पर ये 7 समुंदर पार की भाषा है। 7 समुंदर पार कौन जाएगा? 7 समुंदर पार कौन जाएगा?
काम के लिए तो हर राज्यों में जाना होता है, तो हर राज्यों की भाषा आनी चाहिए, कोई अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। हमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, भोजपुरी, बिहारी और उड़िया भाषा, बंगाली भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा आवे छे, नहीं आवे छे, सब भाषा आनी चाहिए। अंग्रेजी को बाद में, पहले अपना पड़ोस की भाषा आनी चाहिए, पड़ोस राज्य की। और शस्त्र जो हम स्वयं भी जंगल में सुरक्षा के लिए रहे और दूसरों को भी बताएं कि आप जंगल में सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। धनुष बाण तलवार से, जानवर पे वार से। जय श्री राम, जय जय श्री राम।